नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजीवनी समाचार। आज हम संजीवनी समाचार परिवार की ओर से बात करेंगे छपरा शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक रिकंस्ट्रक्टिव एवं फिजिशियन डॉक्टर अनिल कुमार जी से। श्यामचक में संजीवनी नर्सिंग होम एवं मैटरनिटी सेंटर है, उसके डायरेक्टर हैं। और आज 19 जून को सिकल सेल बीमारी दिवस है और इसी विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। लोगों को इस बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से आवश्यक जानकारी हम चाहेंगे कि देंगे और इससे संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने संजीवनी समाचार को अभी तक लाइक व फॉलो नहीं किया है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप संजीवनी समाचार के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। हम इंस्टाग्राम और हेलो ऐप पर भी उपलब्ध हैं, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो नमस्कार सर, संजीवनी समाचार की ओर से आपको नमस्कार। और मैं आपको अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा आपसे कि सिकल सेल बीमारी है क्या? सिकल सेल बीमारी एक आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक बीमारी कहने का मतलब है कि जो जन्म से होता है, जो जीन के थ्रू आता है, माँ बाप के जीन के थ्रू बच्चे में आता है, वो एक आनुवंशिक बीमारी है। और ये बीमारी जो है ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होता है, ऐसे समझने के लिए कि ब्लड को ये तोड़ना का काम करता है। इसमें ब्लड तेज़ी से टूटता है और तेज़ी से टूटने के करते मरीज जो है कमज़ोर हो जाता है और एनीमिक हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग सिकल सेल कहते हैं, जो आनुवंशिक बीमारी है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सिकल सेल बीमारी में मुख्य रूप से लोगों का जो ब्लड का सेल है टूट जाता है, जिसके कारण वह कमज़ोर हो जाते हैं और दिन प्रतिदिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती जाती है। और इस बीमारी के साथ साथ अन्य बीमारियों के भी लोग शिकार होते हैं। इस विषय में और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम अगला सवाल जो है डॉक्टर साहब से कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल है सर कि यह बीमारी किस उम्र में होता है तथा पुरुष और महिलाओं में किनमें अधिक संभावनाएं रहती है इस बीमारी को होने की? जैसा मैंने बताया कि ये बीमारी वंशानुगत है, जो मतलब कि वंश से आता है। वंशानुगत करने का मतलब है कि मदर से फादर से आता है। तो ये दो तरह के होता है। सिकल सेल जो बीमारी है दो तरह के। अगर एक मदर से आया या फादर से आया, सिर्फ एक ही जगह से आया, तब इसको हम लोग कहते हैं कि सिकल सेल ट्रेट, माने इसमें लक्षण कम दिखाई देंगे लेकिन बीमारी रहेगा। अगर ये बीमारी दोनों जीन से आए, मदर से भी आ गए, फादर से भी आए, ठीक है, दोनों के तरफ से आ गए, तब ये सिकल सेल डिजीज के रूप में आ जाता है, जो इसको मेजर बोलते हैं, सिकल सेल मेजर बोलते हैं। तो सिकल सेल जब दोनों साइड से आएगा ये भयावह बीमारी क्रिएट करता है। लेकिन अगर एक साइड से मदर से आया या फादर से आया, किसी एक साइड से आया, तो सिकल सेल ट्रेट करते हैं, जो जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है। अब जहाँ तक रहा कि ये बीमारी कब प्रदर्शित होता है, तो ये चूँकि वंशानुगत है, ये जन्म से ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन जनरली होता क्या है ना कि हम लोग बच्चे को जन्म होता है तो कुछ दिन तक मदर फादर का ब्लड जो है, माँ का जो ब्लड है, ये कुछ दिन तक ले उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। इसलिए इसमें 4 माह के बाद जनरली इसका लक्षण आना शुरू हो जाता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 ही माह में आएगा, एडल्ट होने के बाद भी आता है, मैंने आप 60 साल में भी आता है। लेकिन जनरली अगर उसको बीमारी है तो 4 महीने में इसका बीमारी का डायग्नोसिस होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यह बीमारी वंशानुगत आनुवंशिक बीमारी है, 2 तरह की है, एक माता से और दूसरे पिता से। दोनों की अलग अलग श्रेणी है और 4 माह के बच्चे में यह पता चल जाता है कि उसमें यह बीमारी है या नहीं है। तो खासकर अभी कोरोना वायरस का संक्रमण का दौर चल रहा है और इस दौर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें अगर यह बीमारी पाई जाती है, सिकल सेल की बीमारी पाई जाती है, तो
वैसी स्थिति में उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए लोगों को जो है, इसके बारे में भी थोड़ा आप विस्तार से बताएं। ये जो कोरोना महामारी चल रहा है, इसमें अगर किसी मरीज को सिकल सेल ट्रेट है या सिकल सेल डिजीज है, उसके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ऑलरेडी सिकल सेल बीमारी वाले मरीज को एनीमिया होता ही है, खून का कमी होता ही है, उसका बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता कम रहता है, और उसमें उसको अगर कोरोना हो गया तो फिर तो उसको मैंने बचाना मुश्किल है। इसलिए कि एक तो पहले ही से बेचारा ग्रसित है, इम्यूनिटी उसका कम है, एनीमिया है, और दूसरा एक तो नया बीमारी और इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए तो बहुत ही घातक बीमारी हो जाएगा। अभी सर बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल में खासकर इस तरह की बीमारी के जो मरीज हैं उनके लिए खतरनाक दौर है, उनको बचाव करना चाहिए, इसके लिए सुरक्षा का उपाय करना चाहिए, हमेशा चिकित्सक की सलाह में रहना चाहिए, रहन सहन खान पान में भी सुधार लाने की ज़रूरत होगी। ये सर बताएं कि इस बीमारी की लक्षण क्या है। ये बीमारी का लक्षण है कि एक तो उसको एनीमिया हो जाएगा, मतलब खून का कमी हो जाएगा। अब इसके पहले आप समझिए कि सिकल सेल एनीमिया बोलते कैसे हैं। हम लोग समझते हैं कि रेड ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होता है जो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, हीमोग्लोबिन रहता है वो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। इस बीमारी में क्या होता है ना कि रेड ब्लड सेल का करीब करीब शेप जो है वो हंसुआ टाइप का चीज़ हो जाता है, जनरली रहता नहीं है, तो वो जो हंसुआ टाइप का चीज़ हो जाता है, मैंने समझने के लिए वो ब्लड जैसे ही ब्लड वेसल्स में घूमना शुरू करता है वो इतना मिस शेप रहता है कि टूटना शुरू हो जाता है। ऐसे हम लोग का ब्लड 120 दिन तक रहता है शरीर में, उसके बाद ही टूटता है, लेकिन इसका फ्रिक्वेंसी 20 से 25 दिन में ही टूट जाता है। तो इसीलिए इसको सिकलिंग कहते हैं। सिकलिंग करते हैं मतलब हंसुआ टाइप में टेढ़ा टाइप का हो जाना। तो इसमें लक्षण यही है कि ब्लड जल्दी जल्दी टूटेगा, जिसके करते उसके एनीमिया हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगा। इसमें दूसरा एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि दर्द बहुत होता है। ये दर्द कहाँ होगा, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी पेट में, कभी माथे में, जहाँ भी ब्लड टूट के इसका अगर थक्का जम गया उस जगह पर इतनी सीवियर दर्द करता है कि पेशेंट असहाय एकदम क्राइसिस में रहता है, एकदम छटर पटर करता है, एकदम लगेगा कि क्या कर ले, इसमें दर्द होता है। और तीसरा इन्फेक्शन, चूँकि इसको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, जनरल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन है, देह हाथ में दर्द है और एनीमिया, मुख्य रूप से इसके 3 लक्षण हैं। अभी सर बता रहे थे इस बीमारी के बारे में कि इस बीमारी के 3 लक्षण हैं। सिकल सेल बीमारी के कारण खासकर अभी कोरोना वायरस के संक्रमण काल में इस बीमारी से जो भी पीड़ित लोग हैं उन लोगों की परेशानी और मुश्किल बढ़ गई है, और कोरोना वायरस का संक्रमण उन्हीं लोगों को होता है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और सिकल सेल में किसी भी मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ये खासकर कोरोना वायरस के इस दौर में जो आप लोगों का, चिकित्सक लोगों का सलाह है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ज़्यादा बचाव करना है, जो 10 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनका अधिक बचाव करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लिया जाए कि जो पहले से इस बीमारी के पीड़ित लोग हैं तो उन लोगों को जो है किस तरह का बचाव करना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि इस बीमारी से जो लोग पीड़ित होते हैं उनकी अधिकतम आयु क्या हो सकती है, कितने दिनों तक जीवित रहते हैं इस बीमारी के होने के बाद। एक तो पहली बात है कि कोरोना इन्फेक्शन है, कि कोरोना इन्फेक्शन उसको हो जाए तो क्या होगा। अगर जनरल आदमी का जिसका इम्यूनिटी ठीक है उसको कोरोना हो रहा है तो फिर कहना मुश्किल हो रहा है आज के समय में कि उसका क्या होगा। तो जो सिकल सेल बीमारी, सिकल सेल एनीमिया से जो ग्रसित है उसके लिए तो ये कष्टदायक है और दुर्भाग्य है कि उसको कोरोना हो जाए। काहे कि कोरोना हो जाएगा तो उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी। अब दूसरी बात है कि कितना दिन तक वो मरीज सिकल सेल का जिंदा रहता है, ये डिपेंड करता है कि हमने बोला कि ये डिपेंड करता है कि सिकल सेल ट्रेड है या सिकल सेल डिजीज है, यानी मदर फादर से दोनों से आया हुआ है। अगर डिजीज है तब तो उसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, वो बीच रास्ते में ही
जो जनरल आदमी का लाइफ स्पेन है 60 साल 70 साल 80 साल, वो स्पेन वो नहीं व्यतीत करता है। लेकिन जो ट्रेड है, एक ही से मदर से आया या फादर से आया वो बीमारी अगर ट्रेड है, तो वो जो जनरल आदमी जितना साल जीता है करीब करीब वो आदमी उतना लंबा जी सकता है, इसमें कोई शक नहीं, बशर्ते कि बीच में उसको इन्फेक्शन हो गया या ब्लड का कमी हो गया, उसका अपना इलाज करते रहे तो लाइफ स्पेन उसका चल सकता है। डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे हम लोगों की सिकल सेल बीमारी 2 प्रकार के हैं। इन 2 बीमारियों में जो ट्रेड बीमारी है, अगर किसी को होता है तो जो सामान्य रूप से लोग जीवन जीते हैं उतने दिनों तक वह व्यक्ति भी जी सकता है, बशर्ते उसके अपने रहन सहन खान पान और इलाज पर ध्यान देना होगा। दूसरी बात की जो मदर और फादर्स दोनों से जो बीमारी होती है वो जो डिजीज हो जाती है वो खतरनाक होती है। तो वैसी स्थिति में अभी कोरोना वायरस का संक्रमण का दौर चल रहा है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि इस दौर में अगर आप इस बीमारी के शिकार हैं तो निश्चित रूप से आप चिकित्सक की सलाह में रहें और अपने रहन सहन खान पान पर ध्यान दें। और हमारा जो अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल होगा उसके पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपने संजीवनी समाचार के पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपने पाठकों दर्शकों के लिए सबसे अंत में महत्वपूर्ण सवाल है कि इसका इलाज क्या है, इसके बारे में आप बताएं। इसका इलाज है कि जो जैसे लक्षण बताए कि एनीमिया होता है, पेन होता है बॉडी में और इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन अगर इस सिकल सेल बीमारी वाले लोग को हो गया तो इन्फेक्शन से बचाव पहले कीजिए। अगर नहीं बचाव से अगर हो ही गया तो आप एंटीबायोटिक, इसमें भी कुछ प्रिकॉशन वाले एंटीबायोटिक हैं जिसको नहीं लेना चाहिए और एंटीबायोटिक करके आप इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। दूसरा इसमें है कि एनीमिया हो गया तो इसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना ही कराना है, ब्लड आपको लेना ही लेना है। जितना परसेंटेज आपका हीमोग्लोबिन कम होगा आपको ब्लड लेते रहना होगा। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। और एक रेयरली जो होता है कि बहुत से हायर सेंटर पर जाके कि उसका बोन मैरो, जो रीढ़ का हड्डी है, उसको मैरो ट्रांसप्लांट करा देते हैं, तब की जो भरने की क्षमता बढ़ जाती है ब्लड की, तो वो भी होता है। लेकिन वो रेयरली और बहुत कम मरीज को होता है। इसमें 2 ही है, इन्फेक्शन से बचे, इन्फेक्शन का इलाज कराएं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं। तो दोस्तों, आपको जो है बता दें कि अभी संक्रमण का दौर चल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में अगर आप सिकल सेल की बीमारी के शिकार हैं तो आपको सबसे ज़्यादा संक्रमण से बचने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही मैं बातचीत समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर आपको। संजीवनी समाचार की ओर से आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और आपसे आग्रह है कि संजीवनी समाचार को लाइक व फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।